गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कल हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में स्टडी किया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ साथ मैंने आपको कल हर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन करना सिखाया था, हम सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। और उसी के साथ साथ मैंने आपको ये बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात की थी हमने। हमने बोला था कि जब भी हम हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो भी हमारे हाफ सेल इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है चाहे वो रिडक्शन हाफ सेल है, उन हाफ सेल्स के जब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो उन्हें हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। फिर अगर हम हमारे हाफ सेल्स का पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 बार प्रेशर है और 1 मोलर कंसेंट्रेशन है, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मिलेंगे वो होते हैं हमारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो दो टाइप का होता है। अगर हमारे कंपाउंड पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर हमारे कंपाउंड पे रिडक्शन हो रही है तो हम उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब मेन बात ये है, हम जब बोल रहे हैं कि हमारा कंपाउंड ऑक्सीडेशन शो कर रहा है या रिडक्शन शो कर रहा है, ये हम किसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे? ये हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, शी के रिस्पेक्ट में। जैसे कल मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, कल मैंने जिंक और हाइड्रोजन का सेल बनाया था। जिंक और हाइड्रोजन के सेल में हमने ये ऑब्जर्व किया, जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन शो करता है। जिंक हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन शो करता है, इसलिए जिंक जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो करेगा हम उसे बोलेंगे उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कल मैंने आपको जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना बताया था? 0.76 वोल्ट। इसे मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज जिंक अंडरगो ऑक्सीडेशन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। जैसे कल आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ा था ना, वैसे ही हम रिडक्शन पोटेंशियल भी पढ़ सकते हैं। सपोज करो मैंने कॉपर और हाइड्रोजन का सेल बना दिया। जब मैं कॉपर और हाइड्रोजन का सेल बनाता हूं, मैंने ये ऑब्जर्व किया, कॉपर अंडरगोज रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जो हमारा कॉपर होता है, कॉपर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रिडक्शन शो करता है। कॉपर का पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया, वो कैलकुलेट करने पे हमारे पास आया 0.34 वोल्ट। और क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के सामने रिडक्शन शो करता है, इसलिए ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है। तो आई थिंक आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंसीडर करनी होती है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर हमारा सब्सटेंस शी के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन शो करता है तो वो होगा उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर हमारा सब्सटेंस शी के रिस्पेक्ट में रिडक्शन शो करता है तो वो उसका होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हमारे पास हमारा केस था। अब इसके अंदर देखो, हम हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, ऑक्सीडेशन है तो पैरों में OH लिख दो, रिडक्शन है तो पैरों में रिडक्शन लिख दो। हमें पेपर में ये वाली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। पेपर में हमें बताते ही नहीं है कि जो हमें वैल्यू दी है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है, रिडक्शन पोटेंशियल की है। हमें थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो वो अंदाजा लगाने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। जिंक के केस में ऑक्सीडेशन हुई है तो जिंक के हाफ सेल की रिएक्शन होती है ये। कॉपर की स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ रिडक्शन हुई है तो कॉपर की हाफ सेल रिएक्शन होती है ये। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बताने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, हम हमारी E0 की वैल्यू लिखेंगे इस फॉर्म में। अब देखो, ये वाली जो हमारी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है
ये मैंने आपको जिंक के लिए बताई। मैंने लिखा जिंक कॉमा जिंक 2 पॉजिटिव, यानी कि जिंक मेरा जिंक 2 पॉजिटिव में चेंज हो गया। इसका मतलब मैं यहाँ पे जिंक के कौन से पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन वाली की है। सिमिलरली कॉपर के केस में रिडक्शन पोटेंशियल है, तो यहाँ पे मैं कॉपर की रिडक्शन फॉर्म वाली रिएक्शन जो है वो लिखूंगा, यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव चेंजेस टू कॉपर। इसका भी मेरे पास वैल्यू आएगा 0.34 वोल्ट। तो ये हमारे पास हमारा केस रहा करेगा। ये रिप्रेजेंटेशंस पेपर के अंदर यूज होती हैं। इन्हीं रिप्रेजेंटेशन से आपको आइडिया लगाना होता है कि हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है या रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हमारा कल वाला इंट्रो था, कल वाली बातें थी जहां पे आप लेक्चर खत्म कर रहे थे। कॉपर के बारे में वो बातें करनी रह गई थी, तो मैंने आपके सामने वो बातें की हैं। यहां तक अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हैंड रेस करो, नहीं तो यस सर लिख दो। ठीक है, भूमिका, चिंदर, अनीशा, सारिका, कीर्ति, सृष्टि, देखो कंसेप्ट जो है ना वो अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि अगर इसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे फिर आप पॉजिटिव नेगेटिव की गलती करोगे और प्लस माइनस की गलती होते ही आपका सारा जो क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो इसमें साइंस का बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए मैं आपको ये जो टॉपिक है ये ध्यान से ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा हूं। अब देखो यहां पे मैंने बताया जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहां पे मैंने बताया कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने एक लाइन पढ़ी थी, हमने ये बोला था कि इन ए रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेसेस जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। फॉर एग्जांपल, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, देखो मेरे पास जिंक की ये वाली रिएक्शन है और ये रिप्रेजेंट कर रही है इसकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अगर मैंने जिंक की रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऑब्जर्व करनी है ना, तो मुझे कुछ नहीं करना, बस इसी इक्वेशन को उल्टा करके लिख देना। अगर मैं इस इक्वेशन को उल्टा करके लिख दूंगा तो ये मेरी बन जाएगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सिमिलरली यहां पे आ जाओ, ये वाली जो मेरी रिएक्शन है ये है कॉपर की रिडक्शन हाफ रिएक्शन, लेकिन अगर इसी रिएक्शन को मैं उल्टा करके लिख दूंगा, उल्टा करके लिखने पे ये बन जाएगी मेरी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो आप यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होती है वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है। अब इसी कंसेप्ट को मैं यूज करूंगा ई नॉट की वैल्यू से। जब जिंक ऑक्सीडेशन शो कर रहा था तब उसकी वैल्यू आ रही थी ई नॉट इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट। जब हमारा जिंक रिडक्शन शो करेगा तो वैल्यू तो यही रहेगी, लेकिन इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस आर कॉम्प्लीमेंट्री। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव आता है उसी सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सेम बात यहाँ पे भी अप्लाई होगी। कॉपर जो है वो रिडक्शन शो करता है, कॉपर अगर रिडक्शन शो करेगा तो उसकी रिएक्शन हमारे पास ये रही। इस रिएक्शन के लिए हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ रही थी, 0.34 वोल्ट। लेकिन अगर हमारा कॉपर ऑक्सीडेशन शो करता, इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू फिर क्या आती, वैल्यू तो सेम आती है, बस मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट है। कोई सब्सटेंस ऑक्सीडेशन शो करता है विद रिस्पेक्ट टू शी, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। कोई सब्सटेंस ऑक्सीडेशन शो करता है विद रिस्पेक्ट टू शी, अगर मैं उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा।
सिमिलरली अगर कोई रिडक्शन शो करता है विद रिस्पेक्ट टू शी, उसका अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल्स के बीच का रिलेशन होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स एंड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर सेम, डिफरेंस इज ओनली ऑफ देयर साइंस। जो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, हो सकता है वो रिडक्शन में नेगेटिव हो जाए, और अगर हमारा कोई रिडक्शन में पॉजिटिव है तो हो सकता है वो ऑक्सीडेशन में नेगेटिव हो जाए। तो ये हमारे पास हमारा केस होता है। अब देखो, पहले वाली बात आपको समझ में आ गई थी, ये वाली बात, इसमें हो सकता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई हो, और कंफ्यूजन होना लाजमी भी है। सर कभी तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है, कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है, कभी तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है और कभी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, मैंने 2 एग्जांपल लिए, इसके अलावा और भी बहुत एग्जांपल है। निकल आ गया, सिल्वर आ गया, कैडमियम आ गया, बहुत एग्जांपल पढ़ेंगे। सब में ये केस बनेगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा काम है, कैसे करें। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि हमारी केमिस्ट्री का जो इंस्टीट्यूट है, IUPAC ने इसके लिए क्या किया, एक छोटी सी ट्रिक ढूंढी। IUPAC ने बोला कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कभी रिडक्शन पोटेंशियल, कभी पॉजिटिव वैल्यू, कभी नेगेटिव वैल्यू। हम इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक रूल बना देंगे। कौन सा रूल बनाया IUPAC ने? देखो, IUPAC ने बोला all electrode potentials are considered as standard reduction potentials. क्या इंपॉर्टेंट रूल बताया IUPAC ने? IUPAC ने हमें यह बताया कि हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रोड्स होती हैं, अगर हम उन इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल निकालते हैं तो हमें हमेशा पोटेंशियल को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? रिडक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ऑक्सीडेशन वाला कंसेप्ट हमने रिमूव ही करवा दिया। कहता कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो सब्सटेंस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन शो करे, चाहे वो सब्सटेंस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सामने रिडक्शन शो करे, हमें उसका पोटेंशियल हमेशा कैसे एक्सप्लेन करना है? रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। अब कॉपर है, कॉपर तो रिडक्शन शो करता है, इसका जो पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल। जिंक ऑक्सीडेशन शो करता है, लेकिन जब उसका पोटेंशियल लिखूंगा तो कौन सी फॉर्म में लिखूंगा? रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखूंगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में इसका आंसर क्या आएगा? -0.76 आएगा। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट है। पहली बात आपको ये याद रखनी है कि अब हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाम की कोई चीज है ही नहीं। हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स को हमने रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना होता है। पहली बात तो ये याद रखो। दूसरी बात आपको कौन सी याद रखनी है? जो सब्सटेंसेस रिडक्शन शो करते हैं, जो सब्सटेंसेस हाइड्रोजन के सामने रिडक्शन शो करते हैं, उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आती है पॉजिटिव। Substances which undergo reduction with respect to standard hydrogen electrode, they will have positive value of reduction potentials. और जो substances standard hydrogen electrode के सामने ऑक्सीडेशन शो करते हैं, उनका रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। इस रूल से हमें बहुत हेल्प मिली, हमारी बहुत सारी कंफ्यूजन जो थी वो दूर हो गई। अब जितनी भी बातें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं, उन बातों को मैं आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर समझा देता हूँ। 3 बातें बोलूंगा, ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये कि हमारे पास पोटेंशियल 2 तरह का होता था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, जिसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है। हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। हमने IUPAC से बात की, IUPAC ने ये बोला हमारी कोई भी इलेक्ट्रोड है
चाहे वो ऑक्सीडेशन शो करे चाहे वो रिडक्शन शो करे, हमें सभी इलेक्ट्रोड से जो पोटेंशियल होती है वो रिडक्शन की फॉर्म में लिखनी होती है। फिर जो सब्सटेंस रिडक्शन शो करती है उसका रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो सब्सटेंस रिडक्शन शो नहीं करती मतलब ऑक्सीडेशन शो करती है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव है। तो कुल मिला के बात इतनी है। अब जैसे मेरे पास कोई एलिमेंट है x, इस x एलिमेंट के लिए E नॉट की वैल्यू आ गई -0.44, तो आपने क्या बोल रहे हैं, तेरे E नॉट की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब तू ऑक्सीडेशन शो करता है, ये ऑक्सीडेशन शो करेगा। मेरे पास कोई एलिमेंट आ गया भाई, उसके E नॉट की वैल्यू आ रही है 0.74, तो मैंने ये नहीं देखना वैल्यू कितनी आ रही है, मैं बोलूंगा तेरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो रिडक्शन शो करेगा। तो ये हमारे पास हमारा सारा कंसेप्ट होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल्स का। अब हाफ सेल के रिडक्शन पोटेंशियल हमने फाइंड आउट कर लेने हैं। हम क्या किया करेंगे, हमारे हाफ सेल्स को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर देंगे। हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने पे जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज करके हम हमारे सेल का टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो किसी भी सेल का टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, टोटल पोटेंशियल को हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल, ईएमएफ ऑफ ए सेल, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में है इसलिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल। किसी भी सेल की ईएमएफ निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन शो कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लो, जो सब्सटेंस रिडक्शन शो कर रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। पर किसी बच्चे ने बोला कहते सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो होता ही नहीं, ऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर रिडक्शन पोटेंशियल्स, सारे के सारे रिडक्शन होते हैं। तो जब हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होंगे तब हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, EMF of the cell is equal to standard EMF of cathode minus standard EMF of anode. Standard EMF of right hand side, standard EMF of left hand side. Standard EMF of reduction minus standard EMF of reduction. ये हमारी कौन सी थी, एनोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल और ये कैथोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल। तीनों में से किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस करो, मैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस करता हूं। कैथोड होती है जिसपे रिडक्शन होती है, एनोड होती है जिसपे ऑक्सीडेशन। दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स को माइनस कर दो, सेम आंसर आएगा। मैं ये फॉर्मूला से भी प्रूव भी करूंगा। तो ये हमारे पास हमारे ईएमएफ ऑफ द सेल को कैलकुलेट करने के फॉर्मूला से। अगर आपको इन 3 पॉइंट्स में कोई दिक्कत है, जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है, लेकिन हमने सारे पोटेंशियल्स को कैसे कंसीडर करना है, रिडक्शन पोटेंशियल की तरह। जब हम सारे पोटेंशियल्स को रिडक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो जो सब्सटेंसेस रिडक्शन शो करते हैं उनकी वैल्यू आती है पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल की, और जो सब्सटेंसेस ऑक्सीडेशन शो करते हैं उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आती है नेगेटिव। तो ये हमारे पास हमारा रूल था। तीनों रूल मैंने बता दिए, रूल्स को यूज करके ईएमएफ मैंने निकालनी बता दी सेल की। अगर यहां तक कोई भी दिक्कत है तो हैंड रेज करो, नहीं तो यस कर लो। ठीक है, जिंदर, अनीशा, कीर्ति, सृष्टि और सारिका। ठीक है चिराग,
किसी को कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर होना बड़ा जरूरी है बच्चों। अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आपके न्यूमेरिकल वाले नंबर कट हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको एक दो नंबर का न्यूमेरिकल करना तो आप कहेंगे चलो क्या जाता है छोड़ देते हैं। ये सेम कंसेप्ट प्लस टू अभी समझ में आया तो प्लस टू में क्या आएगा, तो इसलिए जरूरी है। ठीक है, भूमिका बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास हमारा केस था ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करने का। मैंने जो भी कंसेप्ट आपको बताए हैं ना, वो कंसेप्ट में बारी बारी रिपीट करूंगा जब भी मैं आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाऊंगा। मेरा वो कंसेप्ट रिपीट करने का एक ही मोटो होगा कि आपको वो कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। अगर वो कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गए ना, फिर आपको न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा, ना प्लस वन में ना प्लस टू में। और ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, समझ में आने के बाद तो इसमें कुछ नहीं रहता, बहुत इजी है। फ्री के 3 नंबर हो जाती है, 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता होता है। अभी तो नहीं आएगा 3 नंबर का, अभी तो 11 नंबर का ही आएगा, लेकिन आगे जाके 3 नंबर का पक्का आएगा। तो आपने क्या करना है, ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं बस। अगर एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ऐड कर दो। अगर दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल है, फिर कैथोड माइनस एनोड। मैंने बोला था मैं प्रूव करूंगा, प्रूव करूंगा। प्रूव देखो कैसे करूंगा। ज्यादा टिपिकल चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। हमने ना एक सेल प्रिपेयर किया, जिंक कॉपर सेल। इसका एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप पढ़ चुके हो, इसकी वर्किंग, इसका डायग्राम, इसकी कंस्ट्रक्शन आपको सब पता है, तो फिर आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने एक सेल कंसीडर कर लिया, जिंक कॉपर सेल। ध्यान से सुनना, इसमें जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल वो है 0.76 वोल्ट माइनस। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस 0.76 वोल्ट। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। मुझे सेल की स्टैंडर्ड ईएमएफ जो है वो पता करनी है। आप में से कोई बच्चा बताएगा मुझे कैसे पता ये रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं? कोई भी बच्चा बताएगा कि वहां पे रिडक्शन पोटेंशियल क्यों बोला मैंने, मुझे कैसे पता रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं? जो बच्चे कल बता रहे थे ना, अनीशा और सारिका, आपको पता होना चाहिए, आप बिल्कुल सही रीजन दे रहे थे कल। सर क्योंकि रिएक्शन अब जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक बना है तो रिडक्शन ही हुई। क्योंकि सर आपने यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट में रिप्रेजेंटेशन दी है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन की है, यही है ना? यस सर। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है, ज्यादा माइंड नहीं लगाना। आप इसके नीचे वाली रिप्रेजेंटेशन देखो, जो मैंने नीचे रिप्रेजेंटेशन दी है वो कौन सी है, वो रिडक्शन की रिएक्शन की फॉर्म में है। जिंक 2 पॉजिटिव चेंजेस टू जिंक, यानी ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। कॉपर 2 पॉजिटिव चेंजेस टू कॉपर, ये भी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। अगर मैंने दोनों की रिडक्शन रिएक्शन शो की है, इसका मतलब दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है। अब फटाफट दिमाग लगाया, जब दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होंगे, कैथोड माइनस एनोड। अगर एक का ऑक्सीडेशन होता फिर मैं ऐड करता, लेकिन यहाँ पे दोनों के रिडक्शन है तो कैथोड माइनस एनोड। सर फॉर्मूला तो लगा लेंगे, ये नहीं पता कैथोड कौन है और एनोड कौन है। ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, अगर दिमाग में घुस जाएगा तो। मुझे ना दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो गिवन है। अब कल मैंने क्या बोला था, कल मैंने आपको ये बोला था, एक ट्रिक आप याद कर लो, वो ट्रिक से आपको हमेशा इजी रहेगा काम करना। लोन, लेफ्ट ऑक्सीजन, एनोड नेगेटिव, तो बस आप इतना याद कर लो। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है वो शो करता है ऑक्सीडेशन। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है, तो वो क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन।
कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये क्या शो करेगा, रिडक्शन शो करेगा। ऑक्सीडेशन किस पे होती है, लेफ्ट ऑक्सीजन एनोड नेगेटिव, ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे। तो ये एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन होती है कैथोड पे, तो ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है। दो बातें बताई मैंने, इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो इस पे ऑक्सीडेशन है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो इस पे रिडक्शन है। मुझे ईएमएफ तो निकालनी है, दो बातें और निकालनी है। उसने बोला कैलकुलेट ईएमएफ, गिव सेल रिएक्शन, सेल में रिएक्शन कौन सी हो रही है वो भी बताओ, एंड गिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल, जो रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको कल सिखाई थी। ये तीन क्वेश्चन पूछे हैं, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मुझे। तो मैंने क्या किया, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है मतलब इस पे ऑक्सीडेशन होगी या एनोड है, पहले पता लगा लिया। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे रिडक्शन होगी, ये कैथोड बनेगा, पहले ही पता लगा लिया। इसका पता लगाने का बेनिफिट क्या होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इन 4 पॉइंट्स में अगर कोई दिक्कत है तो हैंड रेज करो। किसी को अगर इन 4 पॉइंट्स में से कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है तो हैंड रेज करो। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है जी, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्लियर है तो यानी कि आप 80% काम जो है वो कर चुके हो मेडिकल का ऑलरेडी। अब इसमें देखो, ये चीज आपको समझ में आ गई। पहला पार्ट कौन सा कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। सेल की ईएमएफ कैसे निकालूंगा, दोनों के ना रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। जब दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होंगे तो हमें क्या करना है, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कौन है, कॉपर 0.34 माइनस एनोड कौन है, जिंक। जिंक की क्या वैल्यू है, -0.76। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ कितनी आ जाएगी सेल की, 1.1 वोल्ट। अच्छा सर आप तो मुद्दे से भटक गए, आप तो ये प्रूव कर रहे थे कि दोनों फॉर्मूला सही हैं। मैंने तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला यूज किया, ऊपर वाला फॉर्मूला भी यूज करके दिखा देता हूँ। देखो ये दोनों थे, कॉपर पे हो रही है रिडक्शन, जिंक पे हो रही है ऑक्सीडेशन। जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रही है लेकिन इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आएगा, फटाफट बताओ। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आएगा, सर 0.67 वोल्ट। 76। ओ 76 सॉरी सर। हाँ जी, चलो तो हमारे पास आएगा 0.76 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करना हो तो साइन चेंज कर दो, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया। अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर दो। जब 0.76 में 34 ऐड करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 1.1 आएगा। दोनों फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपको वैल्यू किस फॉर्म में दी है। अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वैल्यू दी होती ऐड कर देते, दोनों रिडक्शन है तो क्या कर दिया, कैथोड माइनस। पहला पार्ट सोल्व हो गया। दूसरा पार्ट, गिव द सेल रिएक्शन। अब सेल रिएक्शन देने के लिए मुझे पहले हाफ रिएक्शन देखनी पड़ेगी। जिंक पे हो रही है ऑक्सीडेशन, कॉपर पे हो रही है रिडक्शन। तो जिंक हमारा बताएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, कॉपर हमारा बताएगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक चेंजेस टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर पे रिडक्शन हो रही है तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस टू कॉपर। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने पे क्या आ जाएगी, सेल रिएक्शन। 2 से 2 कट गए, जिंक प्लस कॉपर चेंजेस टू कॉपर प्लस जिंक। सेकंड पार्ट भी हो गया।
सेल रिएक्शन आ गई, तीसरी चीज हमारे पास आ जाएगी रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी देखो, बीच में सॉल्ट ब्रिज, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, राइट में रिडक्शन वाला पार्ट। जिंक आयंस की कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, C1 मान लो, कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, C2 मान लो, कंसंट्रेशन बतानी होती है साथ। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी तीसरा पार्ट। ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके पास। अगर इस न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत है तो हैंड रेज करो, नहीं तो यस सर लिख दो। कुछ भी पूछना हो इसके रिगार्डिंग तो हैंड रेज कर सकते हो, अदरवाइज यस सर लिख दो प्लीज। ठीक है निशा? हाँ जी बच्चे बोलो चिंतन। सर जो हमें पोटेंशियल्स गिवन होंगे वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में होंगे या रिडक्शन में होंगे? बच्चे ये चीज आपको एग्जामिनर बताएगा कि आपको क्वेश्चन देख के ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वो ऑक्सीडेशन में गिवन है या रिडक्शन में। जैसे मैंने ये वैल्यूज देखी यहाँ पे, मुझे ये चीज देख के पता लगा, ये वाला फॉर्म देख के, कि मुझे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो एग्जामिनर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों दे सकता है, आपको देख के जो है अज्यूम करना पड़ेगा किस फॉर्म में दी हुई है। किसी मर्जी फॉर्म में दी हो, अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसको सही फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा काम है जो अपने को करना पड़ेगा, ये एग्जामिनर करवाते हैं अपने से, क्योंकि इसी में प्लस माइनस की गलती होती है, फिर बच्चों को ये चीज का ध्यान देते। तो ये चीज आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पता लगेगी। सर मैग्नीट्यूड तो गिवन होगा इसका? हाँ जी, वैल्यूज ही गिवन होती हैं, सभी वैल्यूज आप याद नहीं कर सकते, वैल्यूज गिवन होंगी, फॉर्म कोई भी हो सकती है। ओके सर। ठीक है, भूमिका, अनीशा, कीर्ति, कार्तिक, सारिका, और किसी का नाम अगर मैं लेना भूल गया हूं तो सॉरी, क्योंकि मैं डाउट ले रहा था। ठीक है बच्चे, सृष्टि। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन करने का तरीका होता है। अब एक क्वेश्चन मैंने किया ना, एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो वीडियो आपको मिल ही जाएगी यूट्यूब पे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आंसर जो है वो रेडी रखना, कल मैं क्लास शुरू करूंगा उस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तो आंसर मुझे आप बताओगे, मैं किसी भी एक बच्चे से आंसर पूछ सकता हूँ, तो सभी बच्चे जो है वो अपना आंसर में यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास, a cell is prepared by dipping 1 molar copper, by dipping copper in 1 molar copper sulfate and nickel in 1 molar nickel sulfate. Given E naught of copper 0.34 volt and E naught of nickel 0.25 volt. Calculate E naught cell reaction, representation, which electrode will be negative, कौन सी इलेक्ट्रोड नेगेटिव होती है? जो एनोड होती है। एनोड कौन होती है? जिस पे ऑक्सीडेशन होती है। तो वो जब आप सेल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन करोगे आपको सब आंसर मिल जाएंगे, फिर आप ये भी बता पाओ। ठीक है, और लास्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो करती है एनोड से कैथोड, मैंने आपको डायग्राम में बताया था। तो पता करना एनोड कौन है कैथोड कौन है, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम आ जाएगा। इसमें एक और पार्ट भी बन सकता है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो जो भी आप इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बताओगे उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेते हो अभी,
अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो ये आपको वीडियो में मिल जाएगा। क्वेश्चन में किसी को डाउट हो, मतलब क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, क्लास खत्म कर रही है। सर इसमें H प्लस आयंस का कोई कंसेप्ट है? नहीं बच्चे, H प्लस आयन का कंसेप्ट तभी होगा जब हाइड्रोजन एज ए इलेक्ट्रोड होगी। और सर फिफ्थ पार्ट में आपने क्या करना था, क्या बताया था? फिफ्थ में बच्चे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बतानी है, इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। तो आप डायग्राम देखोगे ना, डायग्राम में आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉन फ्लो करती हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो आपको ये नहीं बोलना एनोड टू कैथोड, आप सेल रिएक्शन में पता करो एनोड कौन है कैथोड कौन है, उसके अकॉर्डिंग बताओगे कि निकल टू कॉपर हो रहा है, कॉपर टू निकल। ओके सर। हाँ जी, और कोई डाउट हो क्वेश्चन में? चलिए, तो ये न्यूमेरिकल आप घर से करेंगे। मैं कल आपसे आंसर पूछूंगा, किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूँ। एक बच्चे से सारे पार्ट्स भी पूछूंगा, एक बच्चे से एक ही पार्ट पूछूंगा। तो 5-6 बच्चे तो कवर हो ही जाएंगे जिनसे मैं आंसर दूंगा, वो कोई भी हो सकते हैं। सभी बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर आप कल देखेंगे आंसर जो है कितनों के सेम है और कितनों के डिफरेंट है, मैं यहीं पे सॉल्व करूंगा। तो फिर बाकी आप चीजें डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू।